एक अहम खबर देखिए, ईडी के एक्शन पर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। बंगाल में टीचर्स की भर्ती में आज से घोटाला नहीं हो रहा। कोर्ट की फटकार के बाद अब ईडी का एक्शन हुआ है। गिरफ्तारी ही नहीं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं बंगाल में आज से नहीं काफी दिनों से ये चलते हैं। वहाँ की जब कोर्ट की कार्रवाई जब मतलब शुरू हुई थी उस समय सबको पता है कि ये टीचर्स की अपॉइंटमेंट में काफी घोटाला हुई है, लेकिन ये ना सीबीआई ना ईडी ना कुछ का मतलब इस विषय पे ना कोई जांच पड़ताल ना कोई तफ्तीश कर रही थी। बाद में कोर्ट ने जब डांटे इनको तब इस पे रफ्तार हुई है और ये जांच पड़ताल में ये पाया गया है। हम चाहते हैं कि दोषी को सिर्फ गिरफ्तार नहीं, इनको सजा होनी चाहिए। और जो बंगाल के जो मतलब बेकार नौजवान काम काज जिनको नहीं मिलते हैं, ये नौजवानों को मतलब नाना हर किस्म की लालच देकर बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ये सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े बड़े नेता जिस ढंग से इनसे पैसा लूटा है, इसको खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोहन जी, ये कार्रवाई यहाँ सही है, दिल्ली में गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दिनेश जी, मैंने मेरी बात की शुरुआत की, मैंने क्लियर कहा कार्यवाही अगर निष्पक्ष तरीके से होती है तो बिल्कुल सही है। आपने भाजपा सांसद को सवाल पूछा कि एक नेता का नाम दीजिए, एक नेता का नाम नहीं दे पाए। आपको दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि जो नेताओं के सामने नोटिस गए थे उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो पूरा देश देख रहा है। जब भाजपा के नेता ही एक आदमी का नाम नहीं बता पाता कि जिसके सामने केस हुए हो, आप क्या विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं? मैंने पहले कहा कि जहां करप्शन होता है वहां एक्शन होना चाहिए, पर ये बीजेपी एक ऐसा तावीज है, ये ऐसा वॉशिंग मशीन है, जो भी इसमें से निकलता है वो साफ होकर सफेद कपड़ों के साथ निकलता है। ये नहीं हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है दिनेश जी कि एजेंसी की विश्वसनीयता को बरकरार। लेकिन रोहन जी एक बात बताइए, रोहन जी, मैं यही बात सबसे पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं, रोहन गुप्ता जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो गई? रोहन गुप्ता जी के घर क्यों नहीं पहुंच गए सीबीआई या ईडी? कहीं कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए नहीं पहुंचे? जहां गुंजाइश होती है वहीं पर होता है ना। कोई छोटी बड़ी किसी भी तरह की गुंजाइश होती है। मेरा वापस एक सवाल है कि क्या बीजेपी के नेता के खिलाफ जहां पे एक्शन इनिशिएट हुआ था वहां पे आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बंगाल में काफी ऐसे नेता थे जो बीजेपी में टीएमसी से बीजेपी में चले गए, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, तो उनके ऊपर जो केस चल रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उनको आगे नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं ये कुछ देर के लिए मान भी लूं, रोहन गुप्ता जी, तो क्या कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगे कि उसने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है? यहाँ पे हम लोग ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने, आज बीजेपी का शासन है, अगर 5234 केस होते हैं और एक भी बीजेपी का नेता का उसमें नाम नहीं आता है तो सवाल उठेंगे उनके राज में जो नहीं। तो उन्होंने बोला अभी कि आपके समय में 200 केसेस हुए, यहाँ 5000 केसेस हुए, हम लोगों ने उतना गड़बड़ झाला नहीं किया, इसलिए ये सब चीजें सामने नहीं आ रही हैं। अब मैं जरा तृणमूल कांग्रेस का एक वर्जन लेने के लिए, और शत्रुपा जी, क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी से ही रिप्रेजेंटेशन हमें दिलीप जी का मिल रहा है, लिहाजा थोड़ी देर बाद मैं आपकी ही आज्ञा से आपके पास आऊंगा। ये अहम खबर देखिए, ईडी की कार्रवाई के बाद अर्पिता मुखर्जी की सफाई क्या आई है। अर्पिता ने कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। अर्पिता ने कहा यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। अर्पिता ने यह भी कहा, अर्पिता की तेज तरक्की पर उठ रहे हैं कई सवाल, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है ये गलत की जा रही है। सवाल ये है कि आपके गलत कह देने भर से क्या उस बात का जवाब मिल जाता है कि आपके घर से इतना सारा कैश कैसे बरामद हुआ है, आपके घर से नकदी कैसे बरामद हुई है, आपके घर से कैसे ये जेवरात बरामद हुए हैं, फॉरेन करेंसी बरामद हुई है? इसका जवाब भी देना चाहिए। सीधे सीधे ये कह देने, ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि मेरे ऊपर ये जो किया जा रहा है ये अनुचित है, क्यों अनुचित है? अर्पिता मुखर्जी को भी जल्दी से समझते हैं, उनका पर्सोना क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। फिल्मों में वो काम किया है उन्होंने, हालांकि साइड रोल्स ज्यादातर किए हैं, लेकिन बांग्ला, उड़िया और तमिल फिल्मों में उन्होंने काम किया है। कैसे पार्था से जुड़ी, पार्था के दुर्गा पूजा समिति के जरिए वो जुड़ी, समिति का अर्पिता चेहरा भी रही और बाकायदे जो पंडाल की फोटो होती थी उसमें वो दिखाई देती थी। पॉलिटिकल कैंपेन में भी वो नजर आई, और यहां तक कि वो मंच जिसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी, खुद पार्था मौजूद थे, वहीं कुर्सी में आपको कुछ दूरी पर बैठी हुई आपको अर्पिता भी दिखाई दे जाएंगी। बेलघरिया के दीवानपारा में बहुत साधारण से घर में रहती थी
और अचानक ऐसा जो उन्होंने रसूख के हिसाब से, संपन्नता के हिसाब से जो शूट किया, वो लोगों की निगाह में समझ में नहीं आने वाला एक मामला था। एक्ट्रेस बनने के बाद ज्यादातर, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि कोई मेन स्ट्रीम रोल, मेन प्रोटोगनिस्ट के तौर पर वो सामने नहीं आई, साइड रोल से ही थे। लेकिन उसके बाद इतनी सारी कमाई और इतना उनका धन संपन्नता कैसे बढ़ती चली गई, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। पार्थ के संपर्क में आने के बाद उनकी तरक्की बहुत तेजी से हुई। ये भी लोग कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो पैसे पार्था इस तरीके से कमा रहे थे उसको पार्क करने के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई आरोप न लगे, उन्होंने कुछ लोग चुने हुए थे, जिनमें से एक अर्पिता भी थी। कोलकाता के पॉश इलाकों में कई फ्लैट्स होने का दावा है और पार्था का कानूनी सलाहकार भी रही हैं अर्पिता, ऐसा भी कहा जा रहा है। वो क्या वाकई कोई डिग्री होल्डर हैं लीगैलिटीज में, क्या उन्होंने वाकई कोई पढ़ाई की है और जिस हिसाब से वो लीगल मैटर्स में सलाह देती रही है, ये बात अलग है, लेकिन वो उनकी सलाहकार रही हैं। अब जरा इसको समझने के लिए संजय शर्मा जी के पास जाते हैं। संजय शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं कि हम शुचिता पर भरोसा करते हैं जी, ऐसा होते हुए लोगों को नजर भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि सच्चाई कुछ, मतलब दिखे कुछ और आप लोग कुछ और कहें, वरना ये लगता है कि आप कोई एक ऐसा रेटरिक है जिसको दोहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आज भी ये कहते हैं कि ये मामला अभी न्यायपालिका में विचाराधीन और मामला अभी चल रहा है। न्यायपालिका जिस दिन कह देगी, न्यायपालिका के जिन बातों से हमें लग जाएगा कि निर्णय आ जाएगा कि हाँ ये दोषी है, ये जरूर इन्होंने कुछ किया है, कुछ गलत काम किया है, हमारी पार्टी एक सेकंड नहीं लगाएगी इनके ऊपर कार्रवाई करने में। लेकिन आज के हालातों को देखते हुए, 21 जुलाई के ऐतिहासिक जनसमावेश को देखते हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने 24 की जो आशाएं हैं लोकसभा की ज्यादा सीटें जीतने की, वो धूमिल होती नजर आई। और उसके बाद ऐसे प्रकरण को हम देखते हैं तो हमें चिंता होती है। लेकिन यकीन मानिए, ये इतने रुपए एक साथ बरामद होना भी चिंता की बात है। हम कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं और जो भी उचित कदम होगा, यदि कहीं से भी कोई भ्रष्टाचार हुआ तो हमारी पार्टी कार्रवाई करने में 1 मिनट में पीछे भी नहीं हटेगी। लेकिन जब हम इस डिबेट में हैं, जब आपके माध्यम से दिलीप घोष जी से पूछा गया कि तथागत राय जी के ऊपर कुछ बोलिए, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बोलिए, वो इस तरह से कन्नी काट गए कि 2 लाइनें याद आ गई, कातिल भी आप हैं, गवाह भी आप हैं, फरियाद करें तो किससे, अदालत भी आप है। फरियाद करें तो किससे, अदालत भी आप हैं, यही तो कह रहे हैं दिलीप की। क्या आप ये मानते हैं कि हम एजेंसीज भी हम ही हो गए हैं और अदालत भी हम ही हो गए हैं? और ऐसा है तो 50 साल उसके पहले आपने किया क्या? इन संस्थाओं को इतना मजबूत करके आपने नहीं छोड़ा क्या? मैं आता हूं आपके पास। वो कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कह रहे हैं कि इन संस्थाओं को क्या इतना मजबूत नहीं बनाया गया है संविधान की तरफ से कि इस पर कोई पार्टी आकर इनका बेजा इस्तेमाल ना कर सके? क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।